स्टूडेंट्स, टॉपिक जो अपना चल रहा है मारवाड़ का राठौड़ वंश, जिसके 3 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। आज उसका चौथा वीडियो मैं आपके साथ अपलोड करने जा रहा हूं, शेयर करने जा रहा हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि राजस्थान के कंप्लीट जो जीके है वो आपके पास हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाला है आपके लिए। और बेल आइकन का बटन ऑन करने के बाद जैसे ही हमारे द्वारा कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आपने, फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अब मारवाड़ का राठौड़ वंश, जिसका हम लेक्चर 4 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर 3 में कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वॉइस मिस हो गई थी, तो इसलिए लेक्चर 4 में वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां से लेक्चर 3 में टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। तो एक बार रिपीट कर दें हम कि क्या पढ़ा था हमने राठौड़ वंश में। संस्थापक माना जाता है किसको? राव सिंहा पाली के आसपास स्थापना की थी इसने राठौड़ वंश की। पहला जो प्रतापी शासक बना वो था राव चूड़ा जो था वो पहला प्रतापी राजा था। राव चूड़ा पहला प्रतापी राजा था मारवाड़ का। इसके 2 संतानें, एक तो कान्य जो छोटा पुत्र था और एक रणमल जो बड़ा पुत्र था। पर इसने अपना उत्तराधिकारी बना दिया किसको? कान्य को। तो रणमल जो था वो इससे नाराज हो गया और ये अपनी बहन हंसाबाई को लेकर चला गया था मेवाड़ में। रणमल जो था वो अपनी बहन हंसाबाई को लेकर चला गया था मेवाड़ में राणा लाखा के पास, और राणा लाखा ने यहाँ विवाह किया था रणमल की बहन हंसाबाई से। और राणा लाखा के पुत्र था राणा चूड़ा। मैं पहले बता चुका हूँ ये राव है, कई जगह चुंडा लिखा होता है, कई जगह चूड़ा लिखा होता है, वो ध्यान रखना। राव लगेगा तो मारवाड़ का है और राणा लग जाएगा तो मेवाड़ का है, ये डिफरेंस है। तो रणमल अपनी बहन हंसाबाई को लेकर चला गया था कहाँ? मेवाड़ के राणा लाखा के पास, और राणा लाखा से इसने हंसाबाई का विवाह कर दिया था। और राणा लाखा का जो पुत्र था राणा चूड़ा, वो विवाह करना चाहता था हंसाबाई से, पर विवाह कर लिया राणा लाखा ने। तो राणा चूड़ा ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो आजीवन विवाह नहीं करेगा और अगली संतान जो मेवाड़ का शासन संभालेगी वो हंसाबाई की संतान ही होगी, हंसाबाई की संतान ही राजा बनेगी। और यहाँ राजा बना था कुंभा, उसके बाद कुंभा राजा बना था। लेकिन अपने अब मारवाड़ वंश देखने तो उसको क्लियर करेंगे। तो रणमल चला गया यहाँ राणा लाखा के पास, लेकिन इधर कान्य की अल्प समय में ही मृत्यु हो गई। तो उसके बाद रणमल वापिस आ गया मारवाड़ में और शासन संभाला। रणमल वापिस मारवाड़ में आ गया और मारवाड़ का शासन संभाला। लेकिन मेवाड़ में लगातार हस्तक्षेप के कारण रणमल की हत्या करवा दी गई, जिससे मेवाड़ और मारवाड़ में शत्रुता उत्पन्न हो गई। और इस शत्रुता का अंत हुआ। रणमल के पुत्र था राव जोधा और इधर था राणा कुंभा। तो जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया गया। और जो मारवाड़ और मेवाड़ में शत्रुता उत्पन्न हुई थी रणमल की हत्या करवाने से, उस शत्रुता का अंत हुआ। जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किया गया कुंभा के पुत्र रायमल से। उसके बाद राव जोधा के जो पुत्र थे सातल जो था वो घुड़ले खां के साथ युद्ध करते हुए मारा गया। और उसके बाद राजा बना इसका दूसरा बेटा राव सूजा का ज़्यादा योगदान नहीं मिलता। सूजा का पुत्र था राव गांगा ने सहायता की थी राणा सांगा की। राणा सांगा की सहायता की थी गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को भेजकर। तो गंगा के बाद राजा बना मालदेव, और मालदेव कहते हैं कि अपने पिता को मारकर ही गद्दी पर बैठा था, इसलिए पितृहंता के नाम से जाना जाता है मालदेव को। मालदेव जो था पितृहंता के नाम से जाना जाता है, अपने पिता को मारकर ही गद्दी पर बैठा था। तो इधर गंगा ने सहायता की
सांगा की खानवा के युद्ध में मालदेव को इसने भेजा था। खानवा का युद्ध जो कि बाबर के साथ हुआ था, जिसके बाद मुस्लिम सत्ता की स्थापना मानी जाती है भारत के अंदर। स्थायी स्थापना मुस्लिम सत्ता की खानवा के युद्ध के बाद ही मानी जाती है। खानवा का युद्ध 1527 के अंदर हुआ था और गंगा ने अपने बेटे मालदेव को भेजा था। तो गंगा के बाद बना मालदेव। मालदेव के दो युद्ध माने जाते हैं मेन, एक तो पाहेबा या साहेबा का युद्ध और दूसरा गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध, साहेबा या पाहेबा के युद्ध में मालदेव ने जैतसी को मारा था। जैतसी जो कि बीकानेर का राजा था, तो जैतसी मारा गया था साहेबा या पाहेबा के युद्ध में। और जैतसी का पुत्र था कल्याणमल। जैतसी का पुत्र था कल्याणमल। तो जैतसी को यहाँ मार दिया था मालदेव ने और मालदेव बीकानेर का राजा बन गया था। बीकानेर को भी मालदेव ने अपने अंडर में ले लिया था। तो कल्याणमल जो था वो चला गया दिल्ली और दिल्ली में इस समय शासक था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी को कल्याणमल ने उकसाया मालदेव के साथ युद्ध करने के लिए। तो 1544 के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। शेर शाह सूरी सेना लेकर आया था मालदेव से युद्ध करने के लिए और कल्याणमल ने सहायता की थी शेर शाह सूरी की, क्योंकि कल्याणमल बीकानेर को वापस प्राप्त करना चाहता था। तो कल्याणमल ने सहायता की थी शेर शाह सूरी की गिरी सुमेल युद्ध के अंदर। और मालदेव जो था उसको कूटनीति से युद्ध से बाहर निकाल दिया गया था। अगर मालदेव उस युद्ध में मौजूद रहता तो निश्चित रूप से मालदेव ही जीतता, पर मालदेव को कूटनीति से इस युद्ध से बाहर निकाल दिया गया। और उसके बाद यहाँ लड़े थे जैता और कुंपा। जैता व कुंपा, जैता व कुंपा। और मालदेव के बाद जो शासक और उसके बाद मालदेव जो भाग कर गया तो उसने बाड़मेर के सिवाना दुर्ग में शरण ली। बाड़मेर के सिवाना दुर्ग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। बाड़मेर का सिवाना दुर्ग जो है वो शरण स्थली रहा है। जोधपुर के राजाओं की संकट काल के समय शरण स्थली सिवाना दुर्ग रहा है। पहले हम पढ़ चुके हैं, चंद्रसेन भी यहाँ आया था सिवाना दुर्ग के अंदर, तो मालदेव भी सिवाना दुर्ग में आकर छिप गया। उसके बाद मालदेव ने अपने छोटे पुत्र चंद्रसेन को राजा बना दिया और चंद्रसेन जो था 1570 में नागौर दरबार पहुंचा था अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए, पर उसका झुकाव अपने बड़े भाई उदय सिंह की ओर देखकर वो वापस लौट आया था। तो इसके बाद राजा बना था उदय सिंह, जिसे मोटा राजा की उपाधि दी थी अकबर ने। उदय सिंह को मोटा राजा उदय सिंह। उसके बाद सवाई राजा सूर सिंह। सवाई राजा सूर सिंह और उदय सिंह के बारे में अपने एक और बात पढ़ी थी कि इसने अपनी पुत्री मानबाई या जगत गुसाई, मानमती भी आता है, मानबाई भी आता है, जगत गुसाई भी आता है, का विवाह किया था अकबर से। मानबाई का विवाह किया था अकबर से और मानबाई ने जन्म दिया था जहांगीर को। तो उदय सिंह पहला राजा था मारवाड़ का जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। उसके बाद सवाई राजा सूर सिंह, फिर दलथम्बन गज सिंह राजा बना। दलथम्बन गज सिंह, जिसके घोड़ों को शाही दाग से मुक्त किया था जहांगीर ने। उसके बाद राजा बना महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह और जसवंत सिंह जो था इसने उत्तराधिकार के युद्ध जब हुए थे मुगलों के बीच, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, तो इसने दारा शिकोह का साथ दिया था। इसलिए जब इसकी मृत्यु हुई थी तब औरंगजेब ने कहा था दरवाज़ा ए कुफ्र शिकस्त, यानी आज धर्म विरोध का दरवाज़ा टूट गया है। और जब इसकी मृत्यु हुई तो इसकी पत्नी जसवंत दे उस समय गर्भवती थी, जिसे औरंगजेब ने बंदी बना लिया था। और उसकी पत्नी जसवंत सिंह की पत्नी जसवंत दे ने जन्म दिया था यहाँ अजीत सिंह को।
तो जसवंत सिंह की पत्नी जसवंत दे ने जन्म दिया था अजीत सिंह को, और अजीत सिंह को औरंगजेब की गिरफ्त से छुड़ाने वाला था दुर्गादास राठौड़, और दुर्गादास राठौड़ जो था वो अजीत सिंह को छुड़ाकर कालिंदी सिरोही ले आया था। कालिंदी सिरोही, यहाँ कालिंदी सिरोही में अजीत सिंह का पालन पोषण किया था गोरा धाय ने, गोरा धाय ने, और कालिंदी सिरोही के अंदर उसको लाने वाला था दुर्गादास राठौड़। तो अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से छुड़ाकर कालिंदी सिरोही में पहुंचाया था दुर्गादास राठौड़ ने, और यहाँ गोरा धाय ने उसका पालन पोषण किया था। तो गोरा धाय को मारवाड़ की पन्ना धाय भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार मेवाड़ के अंदर पन्ना धाय का नाम फेमस है, उदय सिंह का पालन पोषण पन्ना धाय ने किया था, उसी प्रकार अजीत सिंह का पालन पोषण गोरा धाय ने किया था। इसलिए गोरा धाय को मारवाड़ की पन्ना धाय कहा जाता है। गोरा धाय मारवाड़ की पन्ना धाय कहलाती है, और गोरा धाय की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में ही बनी हुई है। गोरा धाय की जो छतरी है वो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में ही स्थित है। अब आगे चलें अपने जसवंत सिंह के बाद राजा जसवंत सिंह का एक दरबारी कवि भी अपने पढ़ा था, मोहनोत नैनसी, जिसके दो ग्रंथ है मारवाड़ रे परगनारी विगत और नैनसीरी ख्यात। मोहनोत नैनसी जिसको औरंगजेब ने जेल में डाल दिया था, मोहनोत नैनसी को राजपुताने का अबुल फजल भी कहा जाता है। राजपुताने का अबुल फजल मोहनोत नैनसी, और इसके दो ग्रंथ, एक तो मारवाड़ रे परगनारी विगत जिसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं, और दूसरा नैनसीरी ख्यात। उसके बाद जसवंत सिंह के पुत्र हुआ अजीत सिंह। अजीत सिंह, अजीत सिंह के समय एक बहुत ही फेमस समझौता, तो वापस क्लियर कर लें, अजीत सिंह का पालन पोषण कालिंदी सिरोही में हुआ था, और इसे जयदेव ब्राह्मण के यहाँ रखा हुआ था, और इसका पालन पोषण करने वाली थी गोराधाय। गोराधाय और मारवाड़ का शासक अजीत सिंह को बनाया था दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़ के राजा राज सिंह की सहायता से। मेवाड़ के राजा राज सिंह की सहायता से राज सिंह ने घोषणा कर दी थी कि मारवाड़ का जो राजा है वो अजीत सिंह है। तो 1681 के अंदर ये घोषणा हुई थी, 1681। तो 1681 राज सिंह के बारे में अपने पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है। औरंगजेब जो था वो एकमात्र शासक से डरता था, वो शासक था राज सिंह। राज सिंह ने सारे काम औरंगजेब के विरोध में ही किए थे। राज सिंह के सारे काम औरंगजेब के विरोध में ही थे। वो अपने पढ़ेंगे, जब मेवाड़ पढ़ेंगे तब राज सिंह का समय भी पढ़ेंगे, राज सिंह का शासनकाल भी पढ़ेंगे। तो राज सिंह ने यहाँ अजीत सिंह को 1681 में मारवाड़ का राजा घोषित कर दिया। और जो अजीत सिंह था इसके दो पुत्रियां थी, एक तो इंद्र कंवर, इंद्र कंवर, और दूसरी पुत्री थी इसकी सूरज कंवर। सूरज कंवर, सूरज कंवर। अजीत सिंह के दो पुत्रियां, एक इंद्र कंवर और दूसरी सूरज कंवर। अपनी बड़ी पुत्री इंद्र कंवर का विवाह इसने किया था फर्रुखशियर से, मुगल बादशाह फर्रुखशियर से। इंद्र कंवर का विवाह अजीत सिंह ने अपनी बड़ी पुत्री इंद्र कंवर का विवाह फर्रुखशियर से किया था। राजपुताने में तो इंद्र कंवर का विवाह फर्रुखशियर से जो अंतिम विवाह माना जाता है मुगलों के साथ। राजपूतों का अंतिम विवाह, अंतिम राजपूत विवाह था ये मुगलों के साथ। और सूरज कंवर, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान सूरज कंवर का, जो सूरज कंवर को लेकर समझौता हुआ था एक 1707 में देवारी समझौता। अजीत सिंह, मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझौता है देवारी समझौता। किस किस के बीच हुआ था ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मारवाड़ का राजा था अजीत सिंह, मेवाड़ का राजा था अमर सिंह द्वितीय। मेवाड़ का राजा अमर सिंह द्वितीय, और जो आमेर था, जयपुर जो था, इसका राजा था स्वाई जय सिंह।
स्वाई जय सिंह, स्वाई जय सिंह। तो इधर राजा था अजीत सिंह, इधर राजा था स्वाई जय सिंह और इधर राजा था अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय। तो देवारी समझौते में मारवाड़ का राजा अजीत सिंह, आमेर का राजा स्वाई जय सिंह और मेवाड़ का राजा था अमर सिंह द्वितीय। देवारी जो है वो उदयपुर के अंदर स्थान है देवारी, तो वहाँ ये समझौता हुआ 1707 के अंदर, इसलिए इसे 1707 का देवारी समझौता कहा जाता है। ये तीनों रियासतें आगे फिर इकट्ठी होंगी, अभी हम देवारी समझौते के अंदर पढ़ रहे हैं इसको, आगे फिर ये एक बार वापस तीनों रियासतें इकट्ठी होंगी, तब भी एक युद्ध आएगा, कृष्णा विवाद आएगा 100 साल बाद 1807 में, राइट 1807 में विवाद हुआ था कृष्णा कुमारी विवाद, उसमें भी ये 3 रियासतें थी। लेकिन अभी अपना देवारी समझौता चल रहा है 1707 का देवारी समझौता। तो मारवाड़ का राजा अजीत सिंह, अजीत सिंह के पुत्री थी सूरज कंवर, क्योंकि इंद्र कुंवर का विवाह तो हो चुका था, तो इसके पुत्री थी सूरज कंवर। सूरज कंवर। और अमर सिंह द्वितीय के पुत्री थी चंद्र कंवर। अजीत सिंह के पुत्री थी सूरज कंवर और अमर सिंह द्वितीय के पुत्री थी चंद्र कंवर। अब समझौता क्या था? समझौता यह था कि तीनों रियासतें एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगी किसी प्रकार से, यानी मारवाड़ का राजा अजीत सिंह रहेगा, मेवाड़ का राजा अमर सिंह द्वितीय रहेगा, अमेर का राजा स्वाई जय सिंह ही रहेगा। अजीत सिंह जो है अपनी पुत्री सूरज कंवर का विवाह करेगा स्वाई जय सिंह से, और अमर सिंह द्वितीय भी अपनी पुत्री चंद्र कंवर का विवाह करेगा स्वाई जय सिंह से। तो दोनों अपनी पुत्रियों का विवाह स्वाई जय सिंह से करेंगे और भविष्य में ये तीनों रियासतें एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेंगी। और क्योंकि अजीत सिंह का पलड़ा यहाँ कमजोर था, अजीत सिंह तो अभी राजा बना ही था, तो इसका पलड़ा बहुत कमजोर था, क्योंकि इसको राजा बनाने वाले भी यही रियासत थी, मेवाड़ ने ही राजा बनाया था इसको। तो अजीत सिंह जो था अभी शासन पूरी तरह शासन नहीं संभाल पाया था अपना, तो अजीत सिंह इस समय कमजोर था। तो अमर सिंह द्वितीय ने एक शर्त रख दी। शर्त क्या रखी कि दोनों अपनी पुत्रियों का विवाह कर रहे हैं स्वाई जय सिंह से, तो भविष्य में इसके भी संतान होगी, कॉमन सी बात है, और इसके भी संतान होगी, लेकिन राजा इसकी संतान बनेगी, चंद्र कंवर की संतान राजा बनेगी। यह शर्त रख दी अमर सिंह द्वितीय ने। दोनों अपनी पुत्रियों का विवाह स्वाई जय सिंह से करेंगे, लेकिन भविष्य में जो अमेर का शासन संभालेगा, स्वाई जय सिंह का जो बेटा अमेर का शासन संभालेगा, वो चंद्र कंवर की संतान होगा। और यही समझौता आगे चलकर फूट का कारण बना था अमेर के अंदर। अमेर में फूट का कारण है 1707 का देवारी समझौता। फूट कैसे पड़ी देखो। चंद्र कंवर ने जन्म दिया माधो सिंह को, चंद्र कंवर ने जन्म दिया माधो सिंह को, और सूरज कंवर ने जन्म दिया था ईश्वरी सिंह को। सूरज कंवर के संतान हुई ईश्वरी सिंह, ईसर सिंह के नाम से जाना जाता है। ईसर लाट जो आमेर में बनी हुई है, जयपुर में बनी हुई है, वो इसी की बनाई हुई है, ईसर लाट। तो ईश्वरी सिंह, सूरज कंवर ने जन्म दिया किसको? ईश्वरी सिंह को। चंद्र कंवर ने जन्म दिया किसको? माधो सिंह को। लेकिन ईश्वरी सिंह जो था वो पहले हो गया, तो बड़ा बेटा ईश्वरी सिंह था और छोटा बेटा माधो सिंह था। अब देवारी समझौता क्या कहता है? देवारी समझौता कहता है कि चंद्र कंवर की संतान ही राजा बनेगी, यानी राजा माधो सिंह ही बनेगा, लेकिन राजा बन गया ईश्वरी सिंह। इसलिए इन दोनों में विवाद हो गए थे, और माधो सिंह जो था वो मराठों के साथ जाकर मिल गया था। तो माधो सिंह ने मराठों के साथ मिलकर ईश्वरी सिंह पर, आमेर पर बार बार आक्रमण किए थे। तो 1707 का देवारी समझौता फूट का कारण था आमेर साम्राज्य में। समझौता क्या था फिर देख लें। मारवाड़, मेवाड़, आमेर तीनों एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगी, यानी मारवाड़ का शासक अजीत सिंह होगा जो अपनी पुत्री सूरज कंवर का विवाह स्वाई जय सिंह से करेगा। मेवाड़ का शासक अमर सिंह द्वितीय होगा जो अपनी पुत्री चंद्र कंवर का विवाह स्वाई जय सिंह से करेगा। और भविष्य में जो राजा बनेगी वो चंद्र कंवर की संतान होगी, लेकिन राजा बन गई थी सूरज कंवर की संतान। तो आमेर का अगला शासक बनना चाहिए था माधो सिंह देवारी समझौते के अनुसार, लेकिन बड़ा होने का राजा बना दिया गया था ईश्वरी सिंह को। इसलिए ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में विवाद हुआ था, यानी आमेर साम्राज्य में फूट पड़ गई थी। और उसके बाद अजीत सिंह जब राजा बन गया,
अजीत सिंह ने जब अपना शासन संभाल लिया तो उसने दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया था। और दुर्गादास राठौड़ जो था, मारवाड़ से निष्कासित होने के बाद वो चला गया मेवाड़ के राजा अमर सिंह द्वितीय के पास। तो दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ से निकालने के बाद मेवाड़ के राजा अमर सिंह द्वितीय के पास जाकर उसने शरण ली थी। और यहाँ से फिर वो चला गया था मेवाड़ से एमपी में, उज्जैन में, जहाँ उसकी मृत्यु हुई थी शिप्रा नदी के तट पर। शिप्रा नदी के तट पर वहीं छतरी बनी हुई है दुर्गादास राठौड़ की, उज्जैन के अंदर। तो दुर्गादास राठौड़ जो कि अजीत सिंह और जसवंत सिंह का सेवक रहा है, जिसकी छतरी कहाँ है? उज्जैन में। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है? उज्जैन में, शिप्रा नदी के तट पर, शिप्रा नदी के तट पर। और दुर्गादास राठौड़ के जीवन पर नारायण सिंह कविया की फेमस किताब है दुर्गादास सप्तशती, फेमस ग्रंथ है, नारायण सिंह कविया द्वारा लिखा हुआ, नारायण सिंह कविया द्वारा रचित ग्रंथ दुर्गादास सप्तशती, दुर्गादास सप्तशती, दुर्गादास सप्तशती, सप्तशती। तो दुर्गादास सप्तशती नारायण सिंह कविया के द्वारा लिखा गया दुर्गादास राठौड़ के जीवन पर। तो दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ से निष्कासित होने के बाद कहाँ शरण ली थी उसने? अमर सिंह द्वितीय के पास। तो अजीत सिंह के काल की सबसे फेमस घटना 1707 का देवारी समझौता ही मानी जाती है, जिसमें से क्वेश्चन आता है अगर अजीत सिंह के समय का क्वेश्चन पूछा जाए तो। देवारी समझौता क्या था? 3 रियासतें मारवाड़, मेवाड़ और आमेर आगे फिर इकट्ठी होंगी, ये आगे भी अपने पढ़ने वाले हैं थोड़ी ही देर में। फिर आया अजीत सिंह के बाद उसका बेटा अभय सिंह। अजीत सिंह के बाद राजा बना अभय सिंह। अभय सिंह, तो अजीत सिंह के बाद शासन संभाला यहाँ किसने? अभय सिंह ने। और अभय सिंह के काल में सबसे फेमस घटना 1730 का खेजड़ली आंदोलन, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में सब फेमस है। सबको पता होगा 1730 में खेजड़ली में पेड़ कटवाने के आदेश दिए गए थे और अमृता देवी के नेतृत्व में वहाँ बिश्नोई समाज ने जो था पूरा विरोध किया था। चिपको आंदोलन हुआ था 1730 के अंदर। और खेजड़ली गांव के अंदर भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी इंपॉर्टेंट है। खेजड़ली मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी, खेजड़ली मेला, खेजड़ली जोधपुर, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को जोधपुर के खेजड़ली गांव के अंदर मेला भरता है। एकमात्र पूरे विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, भाद्रपद शुक्ल दशमी। और ये घटना हुई थी अभय सिंह के काल में। उसके बाद आया विजय सिंह। अभय सिंह के बाद आया विजय सिंह। विजय सिंह, विजय सिंह के समय फेमस रहे विजयशाही सिक्के। विजयशाही सिक्के विजय सिंह के शासनकाल में फेमस रहे। और वीर विनोद ग्रंथ जो है, जिसकी रचना श्यामल दास ने की थी, वीर विनोद, जिसकी रचना की थी किसने? श्यामल दास ने। तो श्यामल दास ने विजय सिंह को जहांगीर का नमूना बताया है, यानी जहांगीर की 2 कॉपी था विजय सिंह। वीर विनोद के रचनाकार श्यामल दास के अनुसार जहांगीर का नमूना थे विजय सिंह। तो विजय सिंह को जहांगीर का नमूना बताया किसने? वीर विनोद के रचनाकार श्यामल दास ने। और विजय सिंह के काल में एक युद्ध भी हुआ था, डंगा का युद्ध। डंगा का युद्ध हुआ था इनके काल में 1790 के अंदर। 1790 के अंदर डंगा का युद्ध हुआ था, जिसमें सिंधिया साम्राज्य के साथ इनका युद्ध हुआ था। विजय सिंह का डंगा का युद्ध। और डंगा यानी नागौर में डंगा स्थान नागौर में है। और फिर इनके बीच विजय सिंह हार गया था इसमें, और सांबर की संधि हुई थी। सांबर क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र सांबर क्षेत्र है। तो सांबर की संधि हुई थी। ये क्षेत्र सांबर क्षेत्र, सांबर जयपुर का क्षेत्र है। सांबर, ये सांबर झील है यहाँ, तो इसके आसपास सांबर क्षेत्र है। तो यहाँ सांबर की संधि हुई थी विजय सिंह और डी ब्रोइन जो कि सिंधिया के सेना नायक थे, डी ब्रोइन। तो डंगा का युद्ध विजय सिंह और डी ब्रोइन, सिंधिया सेना नायक डी ब्रोइन के बीच हुआ था। उसके बाद राजा बना भीम सिंह।
भीम सिंह। अब भीम सिंह का समय जो था, अब इसे वापिस समझना है हमें। अब देखो, मारवाड़ में राजा बना भीम सिंह, तो मारवाड़ में राजा बना भीम सिंह। उस समय मेवाड़ में भी राजा था भीम सिंह, मेवाड़ में भी राजा भीम सिंह ही था। मारवाड़ में राजा भीम सिंह, मेवाड़ में भी राजा भीम सिंह। और मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। तो कृष्णा कुमारी के विवाह का प्रस्ताव भेजा गया मारवाड़ के भीम सिंह के पास। मारवाड़ के भीम सिंह के पास कृष्णा कुमारी के विवाह का प्रस्ताव भेजा गया। किसके पास? मारवाड़ के भीम सिंह के पास कृष्णा कुमारी के विवाह का प्रस्ताव भेजा गया और भीम सिंह ने इसे स्वीकार कर लिया। यानी मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के भीम सिंह से होना था, लेकिन भीम सिंह की मृत्यु हो गई और यह विवाह नहीं हो पाया। और इसके बाद राजा बना यहां मान सिंह। मान सिंह। तो एक तरह से ये रिश्ता टूट गया। भीम सिंह की मृत्यु होते ही ये रिश्ता जो था, जो मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता था, वो टूट गया क्योंकि भीम सिंह की मृत्यु हो गई। तो भीम सिंह की मृत्यु के बाद यहाँ राजा बना कौन? मान सिंह। मान सिंह। अब कृष्णा कुमारी का जो रिश्ता था, पहले किसके पास था? मारवाड़ के भीम सिंह के पास, लेकिन मारवाड़ के भीम सिंह की हो गई मृत्यु, तो ये रिश्ता भेज दिया गया आमेर के जगत सिंह के पास। आमेर के राजा जगत सिंह के पास ये रिश्ता भेज दिया गया। आमेर शासक, जयपुर के शासक जगत सिंह के पास। तो पहले ये रिश्ते का प्रस्ताव आया, इसके विवाह, कृष्णा कुमारी के विवाह का प्रस्ताव आया मारवाड़ के भीम सिंह के पास, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई तो वो प्रस्ताव भेज दिया गया आमेर के जगत सिंह के पास। आमेर के जगत सिंह ने कृष्णा कुमारी के साथ विवाह के लिए हामी भर दी। वो तैयार हो गया कृष्णा कुमारी के साथ विवाह करने के लिए, लेकिन मान सिंह कहता है कि ये मारवाड़ का अपमान है। ये रिश्ता पहले मारवाड़ में आया था तो विवाह भी मारवाड़ में ही होगा। यानी अगर भीम सिंह मर गया है तो क्या हो गया, अब राजा मैं हूं, तो ये विवाह मेरे साथ होना चाहिए कृष्णा कुमारी का, ना कि जगत सिंह के साथ, क्योंकि ये रिश्ता पहले मारवाड़ में आया है। तो अब आप इसको आमेर में लेके जा रहे हो तो ये मारवाड़ का अपमान है। तो कृष्णा कुमारी का विवाह जो है वो मान सिंह यानी मेरे साथ ही होगा। लेकिन जगत सिंह हाँ भर चुका था। जगत सिंह ने कहा अब तो कृष्णा कुमारी का विवाह मेरे साथ ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोनों जने इस बात को अड़ गए। अब बात, शर्त यह थी कि कृष्णा कुमारी विवाह होगा किससे? तो दोनों में एक कंडीशन रखी गई कि दोनों युद्ध करेंगे, मान सिंह और जगत सिंह दोनों युद्ध करेंगे और उस युद्ध में जो जीतेगा वही कृष्णा कुमारी के साथ विवाह करेगा। तो जगत सिंह और मान सिंह के बीच कृष्णा कुमारी को लेकर विवाद हुआ था और कृष्णा कुमारी पुत्री थी मेवाड़ के भीम सिंह की। तो एक बार फिर तीनों रियासतें इकट्ठी हुई, राइट 100 साल बाद। 100 साल पहले 1707 में देवारी समझौता हुआ था, फिर 1807 में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ, कृष्णा कुमारी को लेकर विवाद हुआ। इधर मारवाड़ में था अजीत सिंह, आमेर में था जगत सिंह, दोनों के बीच युद्ध हुआ बीचों बीच नागौर में। इधर से ये सेना लेके आ गया, इधर से ये सेना लेके आ गया। तो पर्वत सर नागौर के बीच दोनों का युद्ध हुआ था गिंगोली नामक स्थान पर, गिंगोली का युद्ध। तो गिंगोली का युद्ध हुआ था किसके बीच? आमेर के राजा जगत सिंह और मारवाड़ के राजा मान सिंह के बीच। कब? 1807 के अंदर, 1807 के अंदर। और युद्ध का कारण था मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी, जिससे दोनों ही विवाह करना चाहते थे, लेकिन दोनों में शर्त लगी, दोनों में एक समझौता हुआ। शर्त हुई कि क्या दोनों युद्ध करेंगे, उस युद्ध में जो जीतेगा वही कृष्णा कुमारी से विवाह करेगा। और इस युद्ध में जीता था जगत सिंह। जगत सिंह इस युद्ध में जीत गया था और जगत सिंह ने फिर आदेश दे दिया कि मान सिंह को मार दो, बच के नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। तो मान सिंह यहाँ से वापिस भागा मेहरानगढ़ की ओर और जगत सिंह की सेना उसके पीछे पीछे मेहरानगढ़ की ओर आ गई। और मेहरानगढ़ दुर्ग के बाहर से इसकी सेना ने तोप के गोले दागे थे, जिसके निशान आज भी मेहरानगढ़ किले की दीवारों पर हैं। आप लोग अगर मेहरानगढ़ जाएंगे तो रेड सर्किल के अंदर वो बारूद के गोलों के निशान मेहरानगढ़ पर अंकित किए हुए हैं। वो मान सिंह पर गोले फेंके गए थे जगत सिंह की सेना के द्वारा, जगत
सिंह की सेना के द्वारा। और इस मान सिंह के बाद में कोई संतान नहीं हुई थी विवाह के बाद, तब इसने तख्त सिंह को गोद लिया था। तख्त सिंह जिसको 1857 की क्रांति में हम लोग पढ़ चुके हैं। मारवाड़ का राजा तख्त सिंह, मान सिंह के बाद राजा बना तख्त सिंह, जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की थी। तो मान सिंह के खुद के कोई संतान नहीं थी, तो उसने गोद लिया था तख्त सिंह को। और तख्त सिंह जो था वो, उसका जो मूल संबंध था तख्त सिंह का, वो ईडर क्षेत्र गुजरात से, ईडर क्षेत्र गुजरात से तख्त सिंह का मूल संबंध था, जिसे मान सिंह ने गोद ले लिया था। तो मान सिंह के बाद राजा बना तख्त सिंह, और तख्त सिंह 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता मारवाड़ के किस राजा ने की थी? तो अंग्रेजों की सहायता वहां तख्त सिंह ने की थी। उसके बाद आया जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय, अब बिल्कुल छोटे छोटे राजा हैं, मेन यहां काम पूरा हो गया है। जसवंत सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह द्वितीय। तो जसवंत सिंह द्वितीय जो है 1883 में, इसके काल में स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी दयानंद जी सरस्वती, वो आए थे यहाँ जोधपुर के अंदर जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में। लेकिन जसवंत सिंह द्वितीय उस समय एक वैश्या नन्ही भगतन के जाल में फंसा हुआ था। नन्ही भगतन के जाल में जसवंत सिंह द्वितीय जो था वो उस समय फंसा हुआ था, जो कि एक वैश्या थी नन्ही भगतन। तो जब स्वामी जी ने देखा कि जसवंत सिंह द्वितीय जो है वो गलत रास्ते पर चल रहा है, नन्ही भगतन के जाल में फंसा हुआ है, तो स्वामी जी ने जसवंत सिंह द्वितीय को खूब फटकार लगाई, जिससे नन्ही भगतन जो थी वो नाराज हो गई थी। और नन्ही भगतन ने ही स्वामी जी के दूध में कांच या विष, कुछ बुक्स में कांच लिखा हुआ है, कुछ में विष लिखा हुआ है, तो नन्ही भगतन ने विष दे दिया था स्वामी जी को दूध के अंदर घोलकर, जिसके कारण स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी अजमेर के अंदर। स्वामी जी जब अजमेर पहुंचे थे, वो कांच घोल कर दिया हुआ था दूध में, तो वो धीरे धीरे अंदर जो था वो स्वामी जी की शरीर में गड़बड़ करता गया और स्वामी जी की मृत्यु हुई अजमेर में। तो स्वामी जी की मृत्यु हुई नन्ही भगतन द्वारा विष दिए जाने के कारण। और नन्ही भगतन जसवंत सिंह द्वितीय के साथ रहने वाली वैश्या थी, और जसवंत सिंह द्वितीय अनुयायी थे स्वामी जी के, स्वामी दयानंद सरस्वती के। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जसवंत सिंह द्वितीय के काल में ही मारवाड़ आए थे 1883 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी जी मारवाड़ आए थे किसके शासनकाल में? जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में। उसके बाद राजा बना गज सिंह द्वितीय। गज सिंह द्वितीय, गज सिंह द्वितीय ने जब मारवाड़ में अकाल पड़ा था, तब रुणेचा की पैदल यात्रा की थी, रुणेचा धाम की पैदल यात्रा की थी गज सिंह द्वितीय ने। रुणेचा धाम की मारवाड़ में अकाल पड़ने पर गज सिंह द्वितीय। उसके बाद राजा बना उमेद सिंह। उमेद सिंह ने उमेद भवन बनाया है। उमेद भवन छितर पैलेस के नाम से फेमस है, छितर पैलेस। और मारवाड़ का जो आधुनिक स्वरूप है, जोधपुर का जो आधुनिक स्वरूप है, वो उमेद सिंह की ही देन माना जाता है। तो उमेद सिंह, जोधपुर में उमेद भवन छितर पैलेस के निर्माता उमेद सिंह थे। तो साथियों, ये थे मेन बातें हमारे मारवाड़ के राठौड़ वंश की। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के वीडियो आगे भी आपके पास अपलोड होते रहेंगे। अब अगले बात करेंगे हम लोग बीकानेर के राठौड़ वंश की, क्योंकि बीकानेर का राठौड़ वंश यहीं से निकला हुआ है, राव बीका यहीं से निकला हुआ है। तो बीकानेर का राठौड़ वंश अपने अगले वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि राजस्थान जी के आपके पास पूरा 1 by 1 करके इसी तरह के एक्सप्लेनेशन के साथ आपके पास पहुंचने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।